गर्मी में गांव और शहरी बहू का लंच बॉक्स। ये ब्लू साड़ी मुझ पर कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। क्या कह रही थी वो सोनम कि मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी? ऐसी कोई ड्रेस नहीं जो सेजल पर अच्छी नहीं लगे। सेजल शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है जिसमें सुबह के 8 बज चुके थे। 8 बज गए हैं, चलो सबके लिए ब्रेकफास्ट और टिफिन बनाने का टाइम हो गया है। सेजल अपना फोन, रिंग लाइट और ट्राइपॉड लेकर सीधा किचन में जाती है। किचन में जाती ही सेजल लाइट के साथ साथ किचन में लगा एसी भी ऑन कर देती है, जिसकी ठंडी हवा में सेजल अब अपना ट्राइपॉड और रिंग लाइट सेट कर रही होती है। ये वाला एंगल ठीक है, इससे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से दिखेंगे। ये कर दिया कैमरा ऑन। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हर रोज की तरह आपकी सेजल आपके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ नया लेकर आई है। तो आज हम बनाएंगे बेक्ड बीन्स, ब्लैक पुडिंग एंड पैनकेक एंड सबके टिफिन के लिए बनेगा सिनेमन रोल्स, बेक्ड मशरूम और टूना फिश और स्वीट में ब्राउनी। सेजल अब फ्रिज खोलती है और उसके अंदर से सारा सामान निकालती है और पहले पिलर से सारी सब्जियों को अच्छे से छीलकर उन्हें वेजिटेबल कटर में कट कर लेती है और अब इंडक्शन की मदद से सबके लिए ब्रेकफास्ट और उनका टिफिन तैयार करने लगती है। ब्राउनी पे थोड़ी और चॉकलेट डाल देती हूँ और साथ में शुगर पाउडर भी। खाना बनाने के साथ साथ हमें खाने की ड्रेसिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। सो दोस्तों, रूल नंबर 1, अगर खाना टेस्टी ना भी हो तो उसकी ड्रेसिंग इतनी सुंदर करो कि लोग ड्रेसिंग देखकर ही सारा खाना चट कर जाएं। अब सभी का ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद सामने कबोर्ड से अलग अलग तरह के एस्थेटिक लंच बॉक्स निकालती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड, देवर, ससुर और सबका लंच पैक करने लगती है। गाइस, ये एस्थेटिक टिफिन्स मैंने ऑर्डर किए हैं। अगर आपको भी इसी तरह के न्यू स्टाइलिश टिफिन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं साइट का लिंक पिन कर दूंगी। सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं, उसके साथ साथ उसकी ड्रेसिंग और सर्व करने का तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है। सेजल अब अपना कैमरा ऑफ करती है और सभी का टिफिन और ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है और आज का इतना यमी ब्रेकफास्ट देखकर सभी काफी खुश होते हैं। भाई, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना देख देख कर तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में नहीं बल्कि लंदन, अमेरिका में रह रहा हूँ। पता है, तुम्हारे बनाए हुए टिफिन की हर कोई तारीफ करता है ऑफिस में। भाभी, उस दिन जो आपने कटलेट बनाकर दिए थे ना, वो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए और वो तो रेसिपी भी मांग रही थी। रेस्टोरेंट मैं चलाता हूँ और बढ़िया बढ़िया खाना मेरी बीवी बनाती है। रेस्टोरेंट का मालिक होते हुए भी रोज अपनी बीवी के हाथ का बना टिफिन ले जाता हूँ। जो आप सबने मेरी तारीफ करी है, एक बार दोबारा रिपीट करिए ना, मुझे इसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है। अब सब उसकी तारीफ करते हैं तो भाई संकेत, भाभी के पास टिफिन कलेक्शन भी बढ़िया है। खाना अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन टिफिन को देखते ही दिल खुश हो जाता है। अरे तुम लोग तो ये सब ऊट पटांग खा लेते हो, लेकिन मुझ बुढ़िया का भी सोचो। कभी तो कुछ देसी खाना बना लिया कर, जब देखो यही आइटम बना कर रख देती है। दादी जी, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता। मैंने कितना टेस्टी खाना बनाया, खाकर तो देखिए। ना भाई, मुझे नहीं खाना ये सब। जाकर मेरे लिए सादा दलिया बना कर लिया और मेहरबानी करके उसमें अपना कुछ जुगाड़ मत बिठाइयो। अब दादी सास की बात सुनकर वो किचन में जाती हैं और एसी की ठंडी हवा में खड़े होकर दलिया बनाने लगती है। तो वहीं सभी नाश्ता करके अपना अपना टिफिन लेकर कॉलेज और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही सबके लंच का टाइम होता है। यार, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। सच में तो कितनी लकी है तेरी भाभी, कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है। और एक मेरी भाभी है, जब भी लंच की बोलो ना तो सूखा पराठा डब्बे में पैक करके दे देती है। जब तक कविता हमारे साथ है ना, तब तक हमें कैंटीन से कुछ लेकर खाने की जरूरत ही नहीं है। इसके आने से पहले इसकी टिफिन की खुशबू पूरी क्लास में फैल जाती है। और उसका टिफिन तो देखो कितना प्यारा है। खाने की ड्रेसिंग भी कितनी अच्छे तरीके से की है। सब कुछ वेल डन है। वो तो है, और वैसे भी गर्मी में तो इसी तरह की चीजें पसंद आती है खाने में। सर, खाने का तो शेफ मैं हूँ, लेकिन इतना टेस्टी टेस्टी खाना आपकी वाइफ बना लेती हैं। हाँ भाई, कभी कभी तो सोचता हूँ कि उसी को शेफ बनाकर ले आऊं। सच कहूँ कमलेश, तेरे घर का खाना खाकर मजा आ जाता है भाई, वरना वहीं गर्मी में रोज रोज रोटी सब्जी दाल चावल खाकर इंसान ऊब जाता है। ये सही है, खाना हल्का भी है, स्वाद भी है और पेट भी भर जाता है। सेजल को तरह तरह की डिशेस बनाने का काफी ज्यादा शौक था। वीडियो में देखकर आए दिन सेजल कुछ न कुछ नया अतरंगी बनाती रहती थी। सेजल का तैयार किया हुआ लंच बॉक्स सभी को ऑफिस, कॉलेज, यहाँ तक कि उसके पति के खुद के रेस्टोरेंट के शेफ को भी काफी ज्यादा पसंद आता था। अभी सोचूं मैं कि इतनी गर्मी क्यों लग रही है। एसी 24 पर चल रहा है, इसे अभी 16 पर सेट करती हूँ। किचन में खाना बना रही सेजल जल्दी से एसी 16 पर सेट करके अब खाना बनाने लगती है। गाइस, इस गर्मी में तो किचन में कुछ बनाने का मन ही नहीं करता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने किचन में एसी लगवा रखा, इसीलिए आराम से सब कुछ बना लेती हूँ। अरे बहू, तूने तो रसोई घर को बिल्कुल शिमला बनाकर रख दिया है। थोड़ा एसी कम चला। पता है पिछली बार भी बिजली का बिल कितना आया था? अब माँ जी, इतनी गर्मी में कौन ही पसीना बहाए खाना बनाते हो। आप ये सब छोड़िए और ये ट्राई कीजिए। मैंने एक नई डिश बनाई है,
सोच रही हूँ कल इसी को सभी के टिफिन में दूंगी, सब कितने खुश हो जाएंगे। वो तो ठीक है बहू, लेकिन कभी इंडियन खाना भी बना लिया कर। शादी को 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक तेरे हाथ की एक रोटी भी नहीं खाई मैंने। माँ जी, आपको तो पता ही है कि मुझे इंडियन फूड बिल्कुल बनाना नहीं आता। मैं तो बस इसी तरह का खाना बना सकती हूँ जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी हो। और वैसे भी इतनी गर्मी में कौन कढ़ी चावल या दाल चावल खाना चाहेगा। सेजल को वीडियो बनाते हुए एसी की ठंडी हवा में खाना बनाना काफी अच्छा लगता था, लेकिन हर वक्त वो खाने में ऐसी चीजें बनाती जो काफी जल्दी बन जाया करती थी। ऐसे समय गुजरता रहता है और एक दिन संकेत, भाभी आज के लंच बॉक्स में क्या है? आज मैंने तुम लोगों के लिए ब्रेड पिज्जा बनाया है और साथ में ब्लैकबेरी स्मूदी। गर्मी है ना, अच्छा लगेगा पीकर। भाभी आपने स्मूदी बनाई है तो मेरी फेवरेट है। अब आप जल्दी से मेरा लंच बॉक्स दे दीजिए। अब वो सभी को उनका लंच बॉक्स पकड़ाती हैं, जिसे लेकर सभी हर रोज की तरह निकल जाते हैं। और जब लंच टाइम होता है, यार मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरे पड़ोस में ही आकर रह लूं, तेरे घर पर नाश्ता खाना सब करूंगा। यार स्मूदी कितनी ठंडी है और कितनी यमी भी है। गर्मी में तो बस ऐसी चीजें खाने का मन करता है। मेरा तो इससे ही अच्छा खासा पेट भर जाता है। हर दिन सेजल को उसके ससुराल वालों से काफी तारीफें सुनने को मिलती थी, सिवाय उसकी दादी सास को छोड़कर। फिर से ये बर्गर पिज्जा बना कर रख दिया। पता नहीं इस घर में मुझे कभी दाल रोटी चावल कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं। तुम लोग रोज लंच में कैसे ये सब कुछ ले जाते हो? अरे दादी, गर्मी इतनी है कि कुछ भारी खाने का मन ही नहीं करता। ये सब खाना ही सही रहता है, हल्का भी होता है, पेट भी भर जाता है। मैं तो एक दिन ये खाना खाकर टपक जाऊंगी। बस अब बहुत हुआ। अब मैं अपने छोटे पोते की शादी करवाना चाहती हूँ और उसके लिए ऐसी बीवी लाऊंगी जो मेरी पसंद का खाना बनाए। वैसे माँ जी कह तो सही रही है, संकेत की भी अब शादी लायक उम्र हो चुकी है। क्यों संकेत, कोई लड़की है तो बात करवा, हम तेरी शादी करवा देंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है। अरे तो फिर ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ और संकेत के लिए लड़की देखना शुरू करता हूँ। शादी के नाम से संकेत के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वैसे ही हफ्ता भर बीत जाता है और आज पूरा परिवार शहर में एक शादी में गया होता है, जहां संकेत की नजर एक गीता नाम की लड़की पर पड़ती है। गीता की खूबसूरती, सादगी और शादी में बढ़ चढ़कर इतना काम करता देखकर संकेत की नजर उस पर से नहीं टिकती, जिसे सरला नोटिस कर लेते हैं और अब अपने बेटे के पास आकर, कब से देख रही हूँ उस लड़की को, देखे जा रहा है, एक पल के लिए भी तेरी नजर नहीं हटती उस पर से। सच सच बता क्या चक्कर है? तू कहे तो बात करूँ उससे तेरे लिए। माँ कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। तू रहने दे, नाम तो पूछने पर पता ही चल जाएगा। मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, वो बात करेंगे। सरला अब कमलेश को जाकर सारी बात बताती है। उसके बाद कमलेश अब शादी में कई लोगों से उस लड़की और उसके घर वालों के बारे में पता करता है और अगले दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा होता है तो, अरे गीता नाम है लड़की का, सोमपुर है ना, वहाँ की रहने वाली है। कहने को छोटा सा गांव है, लेकिन बड़े प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पर। एक अलग ही सुकून है वहाँ का। वैसे गांव के होने के बावजूद भी लड़की 12th तक पढ़ी है। घर गृहस्थी, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई सब आता है उसे। मुझे तो लड़की पसंद है, मैं तो ऐसी ही बहू लाना चाहती थी। कोई चाहे कितना भी कुछ क्यों ना बोले, लेकिन बेस्ट तो मैं ही हूँ। वैसे भी वो गांव की लड़की है तो उसका तो मुझसे कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगले हफ्ते ही पूरा परिवार जाकर गीता के परिवार वालों से मिलता है और अब जल्दी ही गीता और संकेत की मंगनी तय हो जाती है और आने वाले कुछ ही हफ्तों में दोनों की धूमधाम से शादी भी हो जाती है। और आज शादी के हफ्ते भर बाद गीता की उसके नए ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। तुम तो बिल्कुल समय से तैयार हो गई। चलो अच्छा है, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बिल्कुल सही समय पर उठ जाते हैं। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल की रसोई दिखाऊं। सरला अपनी बड़ी बहू के साथ नई नवेली छोटी बहू को लेकर रसोई में जाती है और जैसे ही गीता अपने ससुराल की आधुनिक रसोई में पहला कदम रखती है तो, ये क्या, ये रसोई घर है या कोई मशीन का कारखाना? यहाँ कितनी सारी मशीनें रखी हुई हैं। अरे ये सब किचन अप्लायंसेस हैं जो खाना बनाने में हमारे काम आते हैं। जैसे कॉफी मशीन है, ये सब्जी काटने के लिए, ये सब्जी छीलने के लिए, ये पेस्ट बनाने के लिए। इंसान अगर पूरी तरह से मशीनों पर ही निर्भर हो जाएगा तो उसके हाथ पर कैसे चलेंगे? माँ जी, मुझे इन चीजों का इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं तो हाथ का इस्तेमाल करके ही खाना बनाऊंगी। अरे हाँ बहू, कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जैसे खाना बनाना है बना ले। ये गांव की लड़कियां सिर्फ देखने में ही भोली होती है। मुझे तो ये अपनी बातों से ही चालाक दिख रही है। सरला के किचन से जाने के बाद अब सेजल के कहने पर गीता शहरी गैस सिलेंडर वाले चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सालों से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत की वजह से गीता ठीक से खाना नहीं बना पाती, जिसे देखकर सेजल, ये क्या गीता, तुम्हारे घर वाले तो कह रहे थे कि तुम्हें काफी अच्छा खाना बनाना आता है, यहाँ तो तुमने तड़का ही जला दिया। मुझे इस शहरी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत नहीं है। क्या यहाँ कोई मिट्टी का चूल्हा नहीं है? तुम्हारा गांव नहीं, हमारा शहर है और यहाँ मिट्टी के चूल्हे नहीं बल्कि गैस सिलेंडर और इंडक्शन जैसी चीजें होती हैं। मैं इस पर खाना नहीं बना सकती।
गीता अब सीधा रसोई से बाहर आती है और इस बारे में घर वालों से बात करती है। यहाँ चूल्हा कैसे आएगा? आप घर के अंदर तो मिट्टी का चूल्हा बना नहीं सकते और बाहर इतनी कड़क धूप है, तू तो गर्मी से परेशान हो जाएगी। अरे तो हमारे घर के पीछे वो छोटा वाला कमरा है, बहू को वो दे दे, बहू वहाँ बना लेगी मिट्टी का चूल्हा। इसी बहाने मुझे भी कुछ देसी खाने को मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए तो ढेर सारी मिट्टी भी लगेगी और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ वो कहाँ से आएंगी? सुना था कि शहर में हर चीज मिलती है और यहाँ आपको बस मिट्टी और लकड़ी को लेकर परेशानी हो रही है। कैसा शहर है ये? गीता की बात सुनकर उसका पति संकेत उसके लिए ढेर सारी मिट्टी और दूर की दुकान से चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ले आता है और अब गीता उस छोटे से कमरे में जाकर अच्छे से मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे लीप देती है और साथ ही साथ आसपास की जमीन को भी अच्छे से लीप देती है। तभी वहां सेजल आती है और ये देखकर, शी गीता, तुम्हारे तो हाथ पैर पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए। तुम गांव के लोग इस तरह गंदगी में खाना बनाते हो? इसे गंदगी नहीं कहते दीदी, बिना मिट्टी की लिपाई करे चूल्हे पर खाना कैसे बनेगा? बस एक बार जब ये चूल्हा सूख जाएगा ना, फिर खाना बनाकर खिलाऊंगी, देखना कैसे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गीता की बात सुनकर सेजल मनी मन मुंह बनाकर चली जाती है और अगले दिन गीता सबसे पहले लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें चूल्हे में डालकर जला देती है और साथ ही साथ अपने पति से मंगवाई मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है। तभी वहां सरला आती है और ये देखकर, बहू, तूने ये मिट्टी के बर्तन कब मंगवाए? कल ही मंगवाए थे माँ जी, और सिर्फ मिट्टी के ही नहीं, मैं तो सोच रही हूँ तांबे के बर्तन भी मंगवा लूं और एक लोहे की कढ़ाई। पता है, लोहे की कढ़ाई में खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है। अपनी सास से बात करते करते गीता चूल्हे पर ही तरह तरह के पकवान तैयार करती है और अब जब पूरा परिवार अपनी गांव वाली बहू की देसी रसोई का खाना खाता है तो अब लगा है कि पेट में कुछ गया है। बहू, ये जो तूने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं ना, बहुत बढ़िया बने हैं, काफी अलग तरीके से बनाया है तूने। और बहू, मुझे तो ये चटनी काफी पसंद आई है, कैसे बनाई है? बड़ी चटपटी है। भाभी, ये शाही पनीर और मटर वाले चावल भी काफी बढ़िया बने हैं। वैसे तो मुझे गर्मी में ये सब खाना पसंद नहीं है, लेकिन स्वाद इतना बढ़िया है कि मन कर रहा है सब कुछ खा जाऊं। ये सब तो चूल्हे का कमाल है और मेरी गाँव वाली बहू का। बहू, कल का जो टिफिन होगा ना, वो तू ही तैयार करना, देखना फिर कैसे तुम लोगों के ऑफिस में मेरी छोटी बहू के खाने की वाहवाही होती है। सभी को गीता की इतनी तारीफ करता देखकर सेजल थोड़ा जलने लगती है। तो वहीं अगले दिन गीता अपनी रसोई में, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। अच्छा हुआ मैंने खाने के साथ साथ सबके लिए लौकी का ठंडा ठंडा रायता भी बना दिया। अब बस पूरियां तलनी रह गई हैं। गीता गर्मा गर्म तेल में पूरियां तलती है और अब सारा खाना बनाकर गीता बड़े बड़े स्टील के डिब्बे लेती है, जिसमें वो सबसे पहले गट्टे की सब्जी रखती है, फिर दूसरे हिस्से में गर्मा गर्म पूरी, तीसरे हिस्से में चावल, चौथे में चटनी, पापड़ और आखिर में जाकर ठंडा ठंडा लौकी का रायता। ये खाना तो ये लोग दोपहर में खाएंगे। काम करती हूँ, सत्तू का शरबत भी बना लेती हूँ, उससे पेट में काफी ठंडक रहेगी। अपने देसी खाने के साथ साथ गीता सत्तू का शरबत बनाकर पैक कर देती है और अब उन बड़े बड़े टिफिन को लेकर जैसे ही गीता हॉल में आती है, गीता, तुम ये इतने बड़े बड़े टिफिन में क्या लेकर आई हो? ऐसा लग रहा है कि एक में ही पूरे परिवार का खाना पैक कर दिया हो। हमारे जमाने में तो इसी तरह के टिफिन चलते थे, ये रंग बिरंगे छोटे वाले टिफिन तो अब आए हैं। आज तो तुमने दावत ही कर दिया है, देखता हूँ क्या क्या बनाया है मेरी बीवी ने। अब सभी अपना अपना टिफिन लेते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह दोपहर होती है और जैसे ही लंच टाइम में संकेत ऑफिस में अपना स्टील का टिफिन निकालता है। अरे भाई, ये इतने बड़े लंच बॉक्स में क्या लेकर आ गया तू? सारे ऑफिस का खाना उठाकर लेकर आया है क्या? अरे नहीं यार, तेरी भाभी ने इसी में ही खाना पैक किया है, देखते हैं क्या क्या बनाया आज। संकेत जैसे ही अपना टिफिन खोलता है तो ढक्कन के हटते ही पूरे खाने की खुशबू केबिन में फैल जाती है। अरे भाई, इस खुशबू ने तो शादी के खाने को भी फेल कर दिया। खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाने में कितना बढ़िया होगा। अरे भाई, मुंह से तारीफ करते रहोगे या? देखो, मैंने तो खाना शुरू भी कर दिया। क्या खाना बना है? और ये लौकी का रायता कितना बढ़िया है। आज गीता ने तो कमाल कर दिया, कितना सब कुछ दिया है। संकेत के सभी दोस्त अपना खाना छोड़कर उसी के खाने पर टूट पड़ते हैं। तो वहीं कमलेश के ऑफिस में, अरे भाई, देखते ही समझ आ गया था कि इसमें कुछ देसी होगा। अच्छा हुआ तू गांव की बहू ले आया। वैसे तेरी शहरी बहू भी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन गांव का देसी खाना तो देसी खाना होता है। हाँ भाई, अब से छोटी बहू को ही बोलूंगा कि मेरा टिफिन वही तैयार करे। पहले तो तेरा इतना बड़ा टिफिन देखकर डर गई थी, लेकिन अब तो मैं कह रही हूँ कि इससे भी बड़े डब्बे लाएगा। जितना बड़ा टिफिन होगा उतने ज्यादा आइटम्स होंगे, बहुत टेस्टी है। सभी की कॉलेज, ऑफिस और दफ्तर में काफी ज्यादा तारीफ होती है। वहीं अगले दिन सेजल की टिफिन बनाने की बारी होती है। हर रोज की तरह सेजल एसी चलाकर वीडियो बनाते हुए अपने शहरी आइटम्स बना रही होती है कि तभी गीता रसोई में आती है और ये देखकर, ये क्या आपने रसोई में एसी लगा रखा? अब मैं समझी कि उस दिन जब मैं रसोई में आई थी तो मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही थी। और ये डंडा सा क्या खड़ा कर रखा है आपने?
इसे ट्राइपॉड कहते हैं और मैं शूट करते हुए खाना बनाती हूँ। तुम्हें क्या पता मेरे सोशल मीडिया पर कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उन्हें मेरी रेसिपी कितनी पसंद आती है। और वैसे भी कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में कौन ही पसीना बहाकर खाना बनाए, इसीलिए मैंने एसी लगवा रखा है। इन शहरी लोगों के भी अलग ही चोचले हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं क्या कहूँगी, आप बनाओ खाना, मैं तब तक बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। गीता के जाते ही सेजल मुंह बनाकर सभी का टिफिन तैयार करने लगती है और आज जब ऑफिस में सभी सेजल का टिफिन खाते हैं। अरे भाई कमलेश, एक बात कहूँ, पहले ऐसे खाने से पेट भर जाता था, लेकिन आजकल इससे ठीक से पेट नहीं भरता। गर्मी हो या सर्दी, रोटी सब्जी तो इंसान को चाहिए ही चाहिए। अरे कह तो तू ठीक रहा है, परसों जब सेजल बहू का बनाया हुआ टिफिन लेकर आया था तभी आधा ही पेट भरा था, शाम को छोले कुलचे खाने पड़े थे। सेजल की बनाई हुई शहरी और नई तरह के आइटमों से सभी को टेस्ट तो काफी मिलता है, लेकिन कभी कभी किसी का ठीक से पेट नहीं भरता। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गीता मंडी से सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया गोभी कितने रुपए किलो दी है? 40 रुपए किलो। क्या कहा, 40 रुपए किलो? अरे वो दूसरे ठेले वाला तो 30 रुपए में दे रहा था, मुझे 30 रुपए में चाहिए और साथ में 20 रुपए की हरी मिर्च और 10 रुपए का धनिया फ्री चाहिए। जल्दी से दे दीजिए, मुझे और भी सब्जियां लेनी है। गीता मोल भाव करते हुए मंडी से ढेर सारी ताजी सब्जियां ले रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी गर्मी में बाहर न निकलने की वजह से सेजल घर पर ही ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आ जाता है। सेजल उससे सब्जी ले रही होती है कि तभी गीता भी मंडी से सब्जी से भरा थैला लेकर घर आती है। ओ माय गॉड, तुम इतनी गर्मी में बाहर गई थी? मेरा तो एसी से निकलने का मन ही नहीं करता, लेकिन ताजी सब्जियां भी तो चाहिए। ये बाहर से ही सब्जी मंगवाना मुझे ठीक नहीं लगता, क्या पता कितने दिन पुरानी सब्जी हो। गीता, ये फ्रेश सब्जियां ही होती हैं, तुम्हें तो ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। खैर तुम लो धूप में जाकर मंडी से सब्जी। दोनों देवरानी जेठानी में रसोई को लेकर आए दिन छोटी छोटी बहस हो जाया करती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज दोनों ही अपनी रसोई में अपनी शहरी और देसी स्टाइल से टिफिन तैयार करती हैं। इस पसीने को भी आंख में ही जाना था, आग जला दी है। वैसे आज तो मैं सिर्फ 3 तरह की सब्जी बना पाई, मलाई कोफ्ता, चाप और मशरूम की सब्जी। एक काम करती हूँ, गर्मी ज्यादा हो रही है तो सबके लिए दही का शरबत बना देती हूँ। कहाँ वो चूल्हे में पसीना बहाते हुए खाना बना रही होगी और कहाँ मैं एसी की ठंडी ठंडी हवा में अपनी नई नई डिश ट्राई कर रही हूँ। आज की मेरी डिश पिज्जा बम रेडी है, सबको ये बहुत पसंद आएगा। दोनों ही बहुएं अपना अपना खाना लेकर टिफिन में पैक कर देते हैं और आज जैसे ही घर वाले 2-2 टिफिन देखते हैं तो क्या बात है, आज तो 2-2 टिफिन, कोई खास दिन है क्या? बस ऐसे ही। मैंने तो आज आप लोगों के लिए न्यू स्टाइल से पिज्जा बनाया है जिसका नाम है पिज्जा बम, सब खाकर बताइएगा। और मैंने घर में जमी हुई दही से रायता और लस्सी बनाई है, पेट में काफी ठंडक रहेगी। सभी लोग अपना अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाते हैं और दोपहर के वक्त जब राजीव शेफ के साथ बैठकर अपना टिफिन खा रहा होता है। भाई ये पिज्जा बम तो काफी बढ़िया है, इसे हम अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्वाद तो इस देसी खाने का ही है सर। इन चीजों से तो सिर्फ मन भर सकता है, पेट तो इसी खाने से भरता है। कितनी लकी है ना तू, तेरी दोनों भाभियां कितना बढ़िया खाना बनाती हैं, एक स्टाइलिश तो दूसरी प्रॉपर देसी। काश मेरी भी ऐसी भाभियां होती। टिफिन तैयार करने के साथ साथ दोनों भाभियां घर के कामों को भी बिल्कुल अपने तरीके से ही करती थी। अरे मोरी मैया सेजल बहू, ये कछुए की तरह घर में गोल गोल क्या घूम रहा है? दादी जी, ये ऑटोमेटिक मॉप है, बस इसे फोन से कनेक्ट करो और ये धीरे धीरे पूरे घर का पोछा अपने आप लगा देगा। मुझे लगा था कि तू सिर्फ खाना बनाने में ही आलसी है, लेकिन घर के बाकी कामों में भी इतनी आलसी होगी ये नहीं पता था। अपनी शहरी बहू को ताना देकर सुधा अब सीधा गीता की रसोई में जाती है, जहां गीता देसी तरीके से मट्ठा निकाल रही होती है। ये देखकर तुझे देखकर तो मुझे अपने जमाने के दिन याद आ गए, उस वक्त मैं भी ऐसे ही मट्ठा निकालती थी। और नहीं तो क्या दादी जी, ऐसे ही करना चाहिए, इससे हाथ पैर की भी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। घड़ी में तकरीबन सुबह के 9 बजे होते हैं और अचानक सेजल की आंख खुलती है। ये क्या, 9 बज गए? आज तो टिफिन तैयार करने का टाइम ही नहीं है। एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर सबके लिए चीज स्टिक्स बना देती हूँ, वो तो 10 मिनट में बन जाती है। सेजल जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सभी नाश्ता कर रहे हैं और उनका टिफिन पहले से ही गीता ने तैयार कर दिया है। ये क्या, आप लोगों का टिफिन तो पहले से तैयार हो गया? मैं तो सोच रही थी आप सबके लिए चीज स्टिक बना देती। कोई बात नहीं सेजल, वैसे भी चीज स्टिक तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं और उससे पेट भी नहीं भरता। भाभी, आप भी गीता भाभी की तरह खाना क्यों नहीं बनाती? आपका खाना टेस्टी होता है पर उससे पेट नहीं भरता। भरेगा भी कैसे? मोमोज, पिज्जा, ये सब स्वाद के लिए होते हैं, लेकिन असली खाना तो देसी होता है। कविता और राजीव की बात सुनकर जहां सेजल का मुंह बनता है तो वहीं गीता मनी मन काफी ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही 1-2 दिन निकल जाते हैं और आज कविता गीता की खाना बनाने में मदद करवाने जैसी उनकी रसोई में आती है। हे भगवान, भाभी मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी ईंट की भट्टी में आ गई हूँ, यहाँ कितनी ज्यादा गर्माहट है।
मिट्टी का चूल्हा जल रहा है ना, इसलिए। अब क्या करूं, मुझे तो शुरू से ही इस पर खाना बनाने की आदत है। गीता के शरीर से बिल्कुल पानी की तरह पसीना बह रहा था, जिसे देखकर कविता को उस पर काफी तरस आता है। वहीं थोड़ी देर बाद जब कविता वापस घर आती है तो सुनने में आया है कि आज तुम अपनी बड़ी भाभी की किचन में मदद करवाने गई थी। इससे पहले तुमने कभी मेरी तो मदद नहीं करवाई। अब मैं आपकी क्या ही मदद करवाती। गर्मी से बचने के लिए रसोई में एसी लग चुका है, सब्जी काटने से लेकर छीलने तक के लिए मशीनें हैं, और आप तो गीता भाभी की तरह चूल्हे पर खाना भी नहीं बनाती। 5 मिनट में इंडक्शन और ओवन में चीजें बन जाती हैं, तो उसमें आपको मेरी हेल्प की क्या ही जरूरत है। कविता की जस्टिफाई वाली बातें सुनकर भी सेजल का मुंह बन जाता है। वहीं आस पड़ोस की कुछ औरतें शीतल और मेघा दोनों बहुओं से मिलने के लिए घर आती हैं। अरे सेजल, तुमने तो उस दिन ऑनलाइन खाने की वीडियो डाली थी ना, क्या बनाया था तुमने? मशरूम पाव। मुझे वो काफी पसंद आया और मैंने ट्राई भी किया था, बहुत टेस्टी बने थे। और गीता, तुमने जो मुझे आम की सब्जी बताई थी ना, वो तो घर में सभी को पसंद आई, और अब तो हफ्ते में हर दूसरे दिन हमारे घर में वही सब्जी बन रही है। देखो कैसे मेरी तारीफ सुन भाभी का मुंह बन गया। शहरी हो या कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन खाना तो सबको मेरा ही बढ़िया लगता है। जरा सी तारीफ क्या हुई, देखो कैसे दांत फाड़ रही है। इसकी तारीफ करने वाले तो सिर्फ 10 से 12 लोग हैं, लेकिन मेरी तारीफ करने के लिए तो मेरे सोशल मीडिया के सारे फॉलोअर्स हैं। दोनों को अपने पर काफी ज्यादा गुरूर था। ऐसे दिन गुजरते हैं और आज संकेत जब ऑफिस से घर आता है। गीता, आज जो तुमने वो दाल की बड़ी और साथ में चावल की रोटी बनाई थी ना, सभी को काफी पसंद आई। मेरा दोस्त है ना आशु, उसने स्पेशली मंगवाया है, तो कल तुम वही बना दोगी ना? संकेत की ऐसी बातें सुनकर सेजल का मुंह बन जाता है और अब वो अपने कमरे में आकर संकेत के दोस्त गीता के खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन आपके दोस्त मेरे खाने की तारीफ नहीं करते। क्या मैं बुरा खाना बनाती हूँ? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं अभी किसी ऑफिस में थोड़े ना काम करता हूँ। अरे रेस्टोरेंट है मेरा, कभी कभार अपने शेफ के साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ बस। कोई क्यों नहीं करता मेरे खाने की तारीफ? ऐसा लग रहा है जब से गीता आई है ना, किसी को भी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। इतनी मेहनत से मैं टिफिन बनाती हूँ, लेकिन मेरी कोई तारीफ नहीं करता। राजीव सेजल को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेजल राजीव की एक नहीं सुनती और ऐसे ही अब कुछ समय और गुजर जाता है। हे भगवान, सेजल बहू ने रसोई का क्या हाल कर रखा है। चारों तरफ कचरा ही कचरा फैला रखा। इसने खाना चुल्लू भरसा बनाया था और गंदगी इतनी फैला दी कि पूछो मत। सरला अपनी शहरी बहू की फैलाई हुई रसोई को साफ करने लगती है, तो वहीं सुधा हर रोज की तरह जब गीता की रसोई में जाती है तो देखती है कि गीता कैसे अपनी रसोई को चकाचक चमका कर रखती है। तू तो अपनी रसोई को बड़ी साफ रखती है, सारे बर्तन, मसाले के डब्बे, यहाँ तक कि चूल्हा भी कितना साफ है। अरे इन्हीं चीजों से तो बरकत आती है। ऐसे दिन गुजर जाते हैं। गीता हर रोज की तरह चूल्हे पर सभी के लिए टिफिन तैयार कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि डिब्बे में धनिया पाउडर खत्म हो गया है, जिसे लेने जब गीता सेजल की रसोई में आती है तो लेकिन भाभी अपने खाने को सजाने में मेहनत तो काफी करती है। इतनी सी चीज को भी उन्होंने सजाकर कितना सुंदर बना दिया। किसी का मन भी ना होना तब भी वो खाना खा ले। खाने पर की हुई ड्रेसिंग देखकर गीता मन ही मन काफी खुश होती है। तो वहीं थोड़ी देर बाद गीता जब अपने बड़े बड़े स्टील के टिफिन लेकर आती है। मुझसे 1 से 2 आइटम बन जाए वही बड़ी बात है, लेकिन ये गीता रोज सुबह जल्दी उठकर कितना सब कुछ बना लेती है। इसका बस चले तो ये 1000 लोगों की शादी का खाना भी अकेले ही बना ले। सामने भले ही दोनों एक दूसरे के टिफिन से इतना मुंह क्यों न बनाए, लेकिन एक दूसरे की काबिलियत देखकर वो मन ही मन तारीफ भी करती हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज कविता की कॉलेज फ्रेंड्स घर पर आती हैं, जहां गीता और सेजल दोनों ही उनके लिए काफी तरह तरह की चीजें बनाती हैं। भाभी आपका ये चीज स्टिक पिज्जा काफी टेस्टी, और गीता भाभी आपकी बनाई हुई ये मलाई चाप, ये तो मेरी फेवरेट है। मेरी दोनों ही भाभियां काफी बढ़िया खाना बनाती हैं, है ना? अपनी अपनी तारीफ सुनकर दोनों खुश होती हैं, तो वहीं एक दूसरे की तारीफ से उनका मुंह भी बन जाता है। ऐसे ही एक दिन कल आपकी पुदीने की चटनी जरूर देना टिफिन में, और उस दिन जो आपने खीरे का रायता बनाया था ना वो भी, और हाँ आपने जो कल आमरस और पूरी बनाई थी ना वो तो जरूर देना। अरे भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया खाने की आदत डाल दी है ना कि एक दिन भी अगर ऐसा खाना नहीं मिले तो पेट नहीं भरता। तुम्हारी वजह से बहू, ऑफिस में मेरे सभी दोस्त चटोरे हो गए हैं, रोज रोज नई डिमांड रख देते हैं। मेरी बहू खाना भी तो इतना बढ़िया बनाती है। गीता के आने के बाद सेजल के खाने की तारीफ बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी थी, जिसके चलते आजकल सेजल सबके लिए टिफिन बनाना भी बहुत कम कर देती है। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और आज राजीव को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। हमारे रेस्टोरेंट को मिराकी स्टार के लिए नॉमिनेट किया गया है। कुछ भी हो जाए, ये मिराकी स्टार तो हमें मिलना ही चाहिए। इसके बाद हमारा रेस्टोरेंट और फेमस हो जाएगा। हाँ सर, क्यों नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि स्टार हमें ही मिले। मिराकी स्टार के लिए राजीव काफी ज्यादा एक्साइटेड था, तो वहीं इसी बीच कविता को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे होते हैं। आज तुम्हारी ननद को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो कुछ बढ़िया सा खाना बना देना। वो तो कल आने वाले थे ना, अब एकदम से हम क्या बनाएंगे?
लेकिन अच्छा बनाना, किसी भी चीज में कमी नहीं रहनी चाहिए। गीता को तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो बढ़िया ही खाना बनाऊंगी। अरे बहू, तेरा खाना बढ़िया बनता है, लेकिन इंसान का पेट भी तो भरना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ तुम दोनों मिलकर कुछ बना लो, एक दूसरे से मुंह बनाने से लाख गुना बेहतर है ये। सरला की बात सुनकर सेजल मुंह बनाकर गीता की रसोई में जाती है और देखती है कि गीता कैसे गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर झटपट पाव भाजी बना रही है। लेकिन गीता जब साधारण तरीके से पाव भाजी बर्तन में निकाल कर रखती है तो खुशबू तो बढ़िया है, लेकिन हमेशा खाने की खुशबू और उसके स्वाद से ही नहीं बल्कि उसकी ड्रेसिंग से भी उसे जज किया जाता है। तुम्हारे पास ये मिट्टी के छोटे छोटे ग्लास है ना, हम इसमें भाजी निकाल देते हैं और पाव को छोटे छोटे पीस में कट करके इस पर टूथपिक लगा देंगे। गीता की सिंपल सी दिखने वाली पाव भाजी काफी ज्यादा क्रिएटिव लग रही थी। तो वहीं अब सेजल जब अपने किचन में सबके लिए मोमोज और पिज्जा बना रही होती है तो आप खाने में इतनी अतरंगी चीजें करती हो, तो क्यों ना आज मोमोज और पिज्जा को मिक्स करके कुछ बनाओ, जैसे तंदूरी मोमोज पिज्जा। सुनने में ही कितना अलग सा नाम है। सेजल को ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब सेजल तंदूरी मोमोज पिज्जा बनाती है। और अब थोड़ी देर में जब रिश्ते वाले आकर दोनों की बने हुए पकवानों को खाते हैं तो खाना तो काफी बढ़िया बना है, ऐसी पाव भाजी और ऐसा पिज्जा तो मैंने कभी नहीं देखा बहन जी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। जिस घर की भाभियां इतना बढ़िया खाना बनाती हैं, उस घर की बेटी कितना बढ़िया खाना बनाती होगी। कमलावती की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब काफी दिनों से राजीव के रेस्टोरेंट में काफी कम कस्टमर आने लगे थे। तरह तरह की डिशेज बनाने के बावजूद भी उनका रेस्टोरेंट काफी मंदा चल रहा था। हमने तो डिशेस की प्राइस भी काफी कम कर दी है, लेकिन फिर भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। 4 दिन बाद मिराकी स्टार वाले आ रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो फिर क्या होगा। राजीव अपने रेस्टोरेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। तो वहीं घर में इस बारे में पता चलता है तो आप कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी ना बनाया हो। सब कुछ देख लिया लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। राजीव को इतना परेशान देखकर घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन गीता एकदम से सेजल का दरवाजा खटखटाती है, जिसे देखकर सेजल, गीता तुम यहाँ? आपको याद है जब हमारी ननद को देखने के लिए आए थे तो हम दोनों ने मिलकर अपने अपने खाने में थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और वो लोगों को कितना पसंद आया था। अगर ऐसा ही कुछ हम राजीव भैया के रेस्टोरेंट के खाने में करें तो। ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन इसके लिए हमें राजीव से पहले बात करनी होगी। सेजल और गीता सीधा राजीव के रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं और जब वो इस बारे में बताती हैं तो अरे तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन ये स्टार मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। मेरी जरूरत तो नहीं है ना, मैं आऊं आपकी मदद के लिए? नहीं, हम दोनों कर लेंगे। अब दोनों शहरी और गांव की बहुएं मिलकर अपना कमाल दिखाती हैं, जहां वो सबसे पहले आम रस स्मूदी, पनीर मसाला पिज्जा, चीज स्टिक साबूदाना वेफल और साथ में मीठे में जामुन चीज केक बनाती हैं। और जब उसे मिराकी स्टार वाले टेस्ट करते हैं तो भाई अभी तक के सभी होटल्स में हमने अब जाकर कुछ बेटर खाया है। आई लाइक इट। इंडियन और अमेरिकन डिशेस का आपने काफी अच्छा फ्यूजन बनाया है। दोनों बहुओं का खाना इतना पसंद आता है कि मिराकी स्टार मिल ही जाता है। मेरी बहुओं का कमाल है, मैं तो जानती थी कि दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगी। वैसे देखा जाए तो इस स्टार की असली हकदार मैं नहीं बल्कि ये दोनों हैं। साथ ही कंपटीशन के बाद दोनों बहुओं में जो भी छोटी मोटी बहस और मनमुटाव होता है वो अब खत्म हो जाता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा टेबल फैन ले आई हूँ। ये बैटरी से चलता है, चूल्हे पर खाना बनाने में ज्यादा गर्मी लगती है, इससे अब नहीं लगेगी। तो दूसरी तरफ गीता सेजल के साथ उसकी ब्लॉगिंग में आती है। मैं हूँ इनकी देवरानी और आज हम दोनों मिलकर कुछ तड़कता भड़कता बनाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए। वैसे सच में मशीनों से खाना बनाना इतना भी बुरा नहीं है। गीता की बात सुनकर सेजल हंसने लगती है, जिसके बाद अब दोनों शहरी और गांव की बहुएं इसी तरह मिलजुल कर खाना बनाती हैं और हर रोज अलग अलग तरह का टिफिन पैक करके अपने घर वालों को देती हैं।